आज मैं इस PHP स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ pairs of character and of character and of character and of character a spelling mistake and it verbs अब सही है characters like इसी तरह hello वर्ड है ना, लिख लेता हूँ hello वर्ड। ठीक है, and it always then always ends with null character. null character मतलब इसे कहने का ये मतलब है, जो स्ट्रिंग है वो हमारा सीक्वेंसली रखता है ना। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर का होता है वो सीक्वेंस में रखता है, जैसे लाइक हेलो वर्ड। और ये इसका हर समय इट्स ऑलवेज एंड विथ नल कैरेक्टर, मतलब कि में सिर्फ नल कैरेक्टर से ही कम होता है। ठीक है, एंड इसका नल कैरेक्टर के साथ होता है। ठीक, अब इसके हम कोटेशन के बारे में बताते हैं। कोटेशन का तो दो टाइप का कोटेशन होता है, सिंगल और डबल। मैं इसको भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं लिख दिया हूँ स्ट्रिंग कोटेशन सिंगल और डबल होता है। अब इसको मैं बताता हूँ कि ये स्ट्रिंग का सिंगल और डबल में क्या फ़र्क होता है। मैं इसको कोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली इसमें आता हूँ। इससे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ से खोलते, मैं पिछले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ ये प्लेलिस्ट में कि कैसे खोला जाता है। अगर नहीं है फिर भी आइए, आप फाइल में आइए। फाइल में आने के बाद जो भी है लोकल डिस्क में आने के बाद जैम्प में आना है। जैम्प में आने के बाद htdocs में आना है। htdocs में आने के बाद जो आपने फाइल बनाया है वहाँ पे मैंने AWB86 नाम से बनाया है। इसमें डबल क्लिक करके डबल इंडेक्स में आया है। ठीक है, इंडेक्स 2 में आया हूँ तो मैंने सेव किया। इसी में आना है आपको लोकल, उसके बाद आपको ये कोड लिख देना है। ठीक है, और ये नहीं तो आपको ये पता होगा आपको कि शिफ्ट प्लस लॉजिक नोट का सिंबल मार के ये आपका इंटर मार दीजिएगा तो HTML का कोड लिख के दे देगा। ठीक है, VS कोड। तो मैं इसमें आता हूँ उससे पहले कि आपका सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो देखिए सिंपली मैं बताता हूँ। पहले सबसे पहले वेरिएबल बनाइए। वेरिएबल बनाने के लिए आप डॉलर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको उसका नाम दे दीजिए आपका वेरिएबल का। मैंने एक्स नाम दे दिया, उसका वैल्यू रख दीजिए कुछ भी। इसे वैल्यू में रख देता हूँ, अपना नाम रख दूँगा वैल्यू। ठीक है, होटल से रख देता हूँ, नाम यहाँ रख दूँगा पता और। ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि इसका ये देखिए ये डबल कोटेशन का है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मैं डिस्प्ले कराऊंगा तो इको को यूज़ करूँगा ना PHP में, और यहाँ पे फिर डबल कोट्स डाला तो यूज़ कर दिया सेमीकोलन से। इसके बाद डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, अब हेलो, उसके बाद इसमें आप डॉलर को, इसमें डबल कोटेशन का ये फ़ायदा है कि आप जो डॉलर में यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब कि आपका जो वेरिएबल का वैल्यू वो आता है आउटपुट में। ठीक है, इसे मेरा क्या है एक्स। ठीक, तो मैं दे दिया कंट्रोल S करूँगा। ठीक है, उसके बाद जैम्प ओपन कर, जो जैम्प में आपको ये ओपन कर लेना। देखिए जैम्प में आइए, इसके बाद स्टार्ट कर दीजिए जैम्प को, तो क्रोम खोल लेना है। उसके बाद जैम्प ओपन करने के बाद ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं, सिंपली लिखना है लोकल होस्ट। ये देखिए मेरा आ जा रहा है होस्ट मारा मैं। अब इसके अंदर में ये क्या देना पड़ेगा पता है, जो मैंने फाइल बनाया था
ये फिर देखिए अब जो मेरा आउटपुट रहेगा इसको शो होगा, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम ले रहा है नेटवर्क के वजह से। देखिए हमारा आउटपुट हो गया। देखिए अभी मेरा टाइटल में जो फंक्शन दिख रहा है, मैं पहले वीडियो में बनाया था फंक्शन, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। टाइटल में आता हूँ, अब यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग ये हो गया, कंट्रोल एस कर दिया। इसे अब देखिएगा टाइटल चेंज हो जाएगा आपका। देखिए देखिए स्ट्रिंग आ गया। देखिए हेलो वर्ड आया ना आपका। सबसे पहले डबल कोटेशन में क्या है, सबसे पहले हेलो, उसके बाद मैंने वेरिएबल को यहाँ पे पुश कर दिया तो वेरिएबल भी आ गया हेलो वर्ड। ये डबल कोटेशन का था। ये सिंगल कोटेशन का क्या रहता है हमारा, ये देखिए मैं सिंगल कोटेशन का बताता हूँ। सिंगल कोटेशन में कुछ नहीं, जो आप एज इट इज़ लिखिएगा वही आपका आ जाएगा, ठीक है। सिंगल कोटेशन में जैसे कि अगर मैं हेलो वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे भी यहाँ चेंज कर देता हूँ, सिंगल कोटेशन करता हूँ मैं। देखिए एज इट इज़ जो आप लिखे, मतलब कि आपको जो डिस्प्ले करना है जो लिखिएगा वही, कोई वैल्यू नहीं कॉल होगा, डायरेक्ट आपका डिस्प्ले में ही होगा। अब मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ और मैं क्रोम में आके ओपन कर लूँगा, फिर रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इसके। ये देखिए हेलो, ये जो मैंने डॉलर का साइन जो बनाया वो हो गया। बस यही डिफरेंस है आपका डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन में, ठीक है। देखिए मैं टाइप्स इसका लिख दिया हूँ, बेसिक टाइप्स जो PHP स्ट्रीम का होता है। str लेंथ, जो लेंथ आपका काउंट करेगा, और str देखिए वर्ड काउंट जो हमारा यूज़ हो रहा है ना, ये सिर्फ वर्ड काउंट करेगा। str एक लेंथ करेगा। ये str पॉज है ना, ये क्या करता है कि सर्च करेगा स्पेसिफिक टेक्स्ट को, जो हमारा टेक्स्ट रहेगा वो स्पेसिफिक जो टेक्स्ट रहेगा उसी को सिर्फ सर्च करेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि कैसा यूज़ होता है str लेंथ का, और इसका भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपको आउटपुट लेना है, ठीक है, आउटपुट करवाना है, तो आउटपुट के लिए इको कर दीजिए, इको लिखिए, ठीक है। फिर str लेंथ, हमको लेंथ करना है ना, इसीलिए अंदर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स, ठीक है, डबल कोट्स के बाद ब्रैकेट के सेमीकोलन से इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद ये डबल कोट्स के अंदर आप लिखिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखिए। आइए तो मैंने ऑपरेटर यूज़ किए हैं, और उसके बाद देखिए ये आपका सिंपल लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, ये अब हमको करके दे देगा PHP str लेने से लेंथ करेगा कि कितना लेंथ है, 1 2 3 4 5, एक यहाँ स्पेस दिए ना, 6 7 8 9 10 11 12 होगा। देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा, ठीक है। कंट्रोल एस कर लीजिए, सिंपली इसको करेंगे कंट्रोल एस। उसके बाद आप क्रोम खोल लीजिए, उसके यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है। देखिए हमारा 12 आएगा, आउटपुट आ गया, ठीक है। इसी तरह आपको करना है, चेक करते रहना, सभी को यूज़ करते हैं, ठीक है। str यहाँ पे वर्ड काउंट करना है, ठीक है, हमको वर्ड काउंट करना है। तो वर्ड काउंट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से उठाता हूँ मैं सिंपली, यहाँ से इसे कंट्रोल C, यहाँ से फिर मैं भी रखता हूँ, ठीक है। ये हमारा वर्ड काउंट करने के लिए हो गया। अभी अब हम कंट्रोल S कर देता हूँ, सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आऊँगा क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करना है हमको, ठीक है। कितना वर्ड होगा हमारा, 2 वर्ड, हेलो एंड वर्ड, यही ना, हेलो वर्ड, ये 2 है। देखिए 1 2 एक काउंट किया। अब यहाँ में मुझे पाउज का है ना, स्पेसिफिक टास्क मीन्स इसका क्या करता है कि ये स्पेसिफिक टास्क में लिख देता हो एस, ये सर्च करेगा, सॉरी ये सर्च करता है, सर्च स्पेसिफिक टेक्स्ट, जो स्पेसिफिक टेक्स्ट रहेगा ना, जो अलग रहेगा थोड़ा हट के, वो str बहुत वो काम करता है इसका, वही खोजेगा। सब कुछ कंट्रोल्स ई, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल भी करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। कुछ एरर दे रहा है हमें, पोस्ट, अच्छा अब नहीं देगा शायद, देख लेता हूँ एरर है, str पोस्ट, ठीक है। एरर क्या है मतलब, मैं करता हूँ, ओके। यहाँ पे देखिए सिंपली क्या किया हूँ मैं, स्पेसिफिक टास्क में यहाँ पे आपको कॉमा देना पड़ेगा, एक थोड़ी और वर्ड लिखता हूँ मैं, और उसके अंदर भी लिखता हूँ वर्ड,
ठीक है, वर्टिक्स ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल एस कीजिए। अभी ये स्पेसिफिक क्या है ये आपका वर्ल्ड का, ये देखिए कौन सा एक ऑपरेटर यूज हो रहा है ना इसमें, जिसको हम लॉजिक नोट बोलते हैं ना। यहाँ पे देखिए क्रोम पे आइए, रिफ्रेश कीजिए, पहले देखिएगा 6 है। 6 कहाँ पे है, CBC में। बाकी सब 5-5 का लेंथ करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये इससे स्टार्ट, ठीक है, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए इसीलिए यहाँ पे 6 जो था, तो 6 का ही आउटपुट आया इसकी वजह से, ठीक है। अब देखिए मैं आगे चलता हूँ, बताऊँगा कि फिर इसके मॉडिफायर स्ट्रिंग क्या होता है। ये हमारा मॉडिफाइड स्ट्रिंग क्या है, कितने रख, मैं इसलिए मैं पाउस पे बता दे रहा हूँ कि कुछ टाइम ज़्यादा चला जाएगा और आप देखने में अच्छी नहीं लगेगा, इसके वजह से मैं पाउस करके लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ उसके बारे में। str टू अपर, ये मॉडिफाई करना हो स्ट्रिंग को तो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसको जैसे देखिए नाम से ही पता चल रहा है आपको, str टू अपर, ये अपर में करेगा चेंज, ये लोअर में करेगा, ये रिप्लेस करेगा, ये रिवर्स करेगा, ये ट्रिम करेगा, ठीक करेगा। तो मैं चलिए 1 बाई 1 सबको बता देता हूँ कैसे कैसे यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। मैं चलिए इसमें आता हूँ और बता देता हूँ। सबसे पहले आपका कुछ नहीं, आपको पहले वेरिएबल बना लीजिए। सबसे पहले वेरिएबल बनाने के बाद आपका कोई भी एक्स नाम से बना लेता हूँ मैं, इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड नो डॉक्टर, उसके बाद बाहर में, उसके बाद सेमीकोलन से क्लोज, ठीक है। उसके बाद इको मिस डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है, इको का यूज़ करेंगे। और उसके बाद क्या वी यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे एच के आर की लोअर सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है, ये ना करना हमें। और उसके बाद ये, इसके बाद ये फंक्शन है लोअर फंक्शन, इसके पैरामीटर क्या पास करना हमको, ये देखिए यहाँ जो मैंने वेरिएबल बनाया ना, ये वेरिएबल कंट्रोल सी कीजिए, कंट्रोल भी कर लीजिए, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे सेमीकोलन से स्टार्टिंग, ठीक है। अब ये हमें बताएगा कि इसका ये लोअर टू अपर करेगा, कंट्रोल सी कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद फिर आपको क्रोम में आना है, क्रोम में आने के बाद यहाँ रिफ्रेश कर देना। देखिए हेलो वर्ड, मैंने स्मॉल लेटर में लिखा था, ये कैपिटल में कर दिया, मैं इसको अपर कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है। अब इसी को मैं सबको चेंज कर सकता हूँ, उससे देखिए ये str लोअर करना है मन, चलिए कंट्रोल सी। अभी यहाँ पे आता हूँ मैं, कंट्रोल सी कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस करूँगा सेव करके, क्रोम में आ जाऊँगा, क्रोम आने के बाद फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखिए ये स्मॉल में कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह उसके बाद अगर रिवर्स करना हो, मैं रिप्लेस करना हो, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस करने का थोड़ा सा हल्का चेंज है, जैसे ये मैं दिखाता हूँ, पहले यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसी तरह क्यों बोला ना मैंने, इसे चेंज होता है, इसमें चेंज क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, रिप्लेस करना, आपको जो रिप्लेस करना है उसको टाइप करना है, उसको टाइप कैसे कीजिएगा, डबल कोट्स के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ हेलो के बाद या वर्ल्ड को चेंज करता हूँ, ठीक है, वर्ल्ड को रिप्लेस करना है। उसके बाद इस कोटेशन के बाद बाहर में आपको कोमा यूज़ कर लेना है, ठीक है। कोमा यूज़ करने के बाद और फिर डबल कोटेशन के अंदर लिखना है आपको जो आप चेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने ये भी चेंज कर रहा हूँ वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में लिख दिया फर्स्ट में, फर्स्ट कॉमा दिए डबल कोटेशन के अंदर, अब जो चेंज कर रहे से हेलो अताउर, ये मैं दे दिया, ये मेरा नाम है, ठीक है। अब इसी को मुझे चेंज करना है। उसके बाद फिर यहाँ भी कॉमा देना है, कॉमा दे के, और उसके बाद क्या करना है पता है, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया ना, इसको कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना, ठीक है। मैं आपको एरर नहीं शो कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पे कंट्रोल एस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्रोम में आई, क्रोम में आने के बाद यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो हेलो आता हो, ये रिप्लेस हो गया ना, ये रिप्लेस यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसी तरह आपको ट्रिम करना हो, ठीक है, ट्रिम करने के लिए है, ट्रिम करने के लिए भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रिम करने के लिए थोड़ा मेथड अलग सबका होता है, इसी में चलिए रुकिए बता देता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ पहले, सबसे पहले आपको क्या, मैं इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है, पूरा हटा देता हूँ। मैं ट्रिम का बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिम का अब देखिए सबसे पहले इसमें नहीं, मैं आपको फिर एक वेरिएबल बना लेना है,
अगर वही रहना चाहिए था, कोई बात नहीं, फिर से मैं लिख देता हूँ। उसके बाद फिर डबल कोटेशन के अंदर आपका वेरिएबल क्या का वैल्यू क्या रहेगा हमारा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये हेलो वर्ल्ड रहेगा। उसके बाद हमें कॉलम से क्लोज कर देना। उसके बाद हमें इको करवाना, जो डिस्प्ले करवाना क्या, ट्रेन फंक्शन का यूज़ करना है। तो ट्रेन हमारा रहेगा इसके अंदर क्या, जो मैंने वेरिएबल आया है अभी, ठीक है, वेरिएबल क्या बना है, एक्स। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इसके यहाँ पे उनसे क्लोज कर देना है। ठीक, क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं शो हो रहा है आपको, ठीक है। यस, इसके बाद आपको कुछ नहीं, एंट्री आना है उसने। अभी इसका देखिए ट्रेन का यूज़ करने का तरीका क्या है। अब इससे पहले आप फिर इस यहाँ पे देखिए इसको ऊपर से आ जाता है, और नीचे उसको बॉडी में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, 3 अंक का। ठीक है, पैराग्राफ में लिखता हो कि विजुअल प्लान HTML, तब लिख देता हूँ मैं white is spaces are invisible in HTML। ठीक है, HTML कॉमा, उसके बाद यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करूँ, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक के बाद मुझे यहाँ लिखना है बट चेक आउट द difference in two input fields। ठीक है, फिल्ड्स हो गया हमारा ये पैराग्राफ क्लोज। अब इसको क्या करना है, और मैंने इसके बाद मैं और PHP लिखूँगा। यहाँ पे ये मैं PHP का कोड लिखता हूँ, PHP में लेस देन, उसके बाद ये इसका सिंबल PHP, के बाद ये PHP के बाद ये क्लोज होता है आपका किससे, शर्मा, सॉरी PHP के बाद और के बाद ग्रेटर देन, इसी के अंदर PHP का बॉडी लिखूंगा मैं। ठीक है, और हमारा क्या रहेगा, डिस्प्ले क्या करना, एक को डबल कोटेशन के अंदर क्या रहेगा हमारा, इनपुट वैल्यू इक्वल टू सिंगल डबल कोटेशन डॉट करना है ना, मर्ज करने के लिए। अच्छा, तो पहले सिंगल कोटेशन, उसके बाद डबल कोटेशन, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद डॉट यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा ये वेरिएबल बना है, हम इसको ये एक्स कंट्रोल C, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेना है। उसके बाद स्पेस देके डॉट ये होता है स्ट्रिंग के कॉन्टेनेंट के ये मिस मर्ज करने के लिए से का। ठीक है, तो स्पेस देना है। उसके बाद डबल कोटेशन, उसके बाद फिर सिंगल कोटेशन, ये हो गया। और इसके बाद फिर इसको सेमीकोलन से क्लोज। ये मेरा कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपको फिर यहाँ पे ब्रेक करवाना है। ठीक, ब्रेक कराने के लिए इको कर लेता हूँ मैं, डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ इस ब्रेक स्टेटमेंट का BR। उसके बाद डबल कोटेशन के बाद फिर मुझे इको करवाना, डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले कराने के लिए इको का यूज़ करूँगा।
डबल कोटेशन के अंदर हम इनपुट एंड इनपुट वैल्यू इक्वल टू उसके बाद यहाँ डबल फोर्स डॉट, उसके बाद फिर ट्रिम करना है, ठीक है। ट्रिम हो गया तो फर्स्ट ट्रिम पे फिर एक्स हो गया। उसके बाद हमें यहाँ स्पेस दे के डॉट दे के फिर यहाँ पे डबल कोटेशन और उसके बाद एक सिंगल कोटेशन दे देना है, ठीक है। उसके बाद इसके बाहर आके कलम से क्लोज कर देना है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्रिम के लिए, ठीक है। अभी इसको कंट्रोल एस करता हूँ, मैं रन करके दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये देखिए हमारा ये आ गया, ट्रिम करके आया ना हेलो वर्ड। उसके बाद यहाँ पे ट्रिम ओवन कट के आया, यहाँ पे यहाँ आ गया, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके ये मैंने एक ही जगह लिखा लेकिन 2 बार आ गया, देखिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल ही बनाया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनपुट वैल्यू जो मैंने डाले हैं हेलो वर्ड का यहाँ आया, उसके बाद ब्रेक आया, उसके बाद फिर यहाँ पे तो ये ट्रिम करके आया ना यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे देखिए ना। और मैंने कुछ बोल रहा हूँ क्या, ये रिवर्स में बोला था ना, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले, ये देखिए पहले कुछ नहीं, यहाँ पर ट्रिम को हटा के रिवर्स में कर देता हूँ चेंज, कंट्रोल सी, यहाँ पे ट्रिम को यहाँ पे लाया, फिर कंट्रोल वी कर देता हूँ, हो गया। के बाद यहाँ ब्रैकेट छुट जाता है इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल एस करता हूँ मैं, उसके बाद फ्रॉम में आके मैं यहाँ पे शो कराता हूँ, ये देखिए वो हुआ, ठीक है। रिवर्स हो गया ना, ये हेलो का उल्टा रिवर्स हो गई, फिर ये इतना हो गया। अब देखिए अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं बताता हूँ। पहले इसका हटा देता हूँ मैं, ठीक है। हटा दिया मैं, इसी के अंदर ना लिखना वजह से के अंदर। ये देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर। अगर कोई इंक्लूड करना पड़ेगा तो देखिए क्या एक्सप्लोर, ये ना एक्सप्लोर फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। एक्सप्लोर फंक्शन किस लिए ये दिखाता हूँ, बता लिख देता हूँ थोड़ा सा कुछ इसके बारे में लिखता हूँ। सॉरी मैं द PHP and explore PHP explore function explore function spirit that it me spirit a string include and array is a array, ठीक है। ये इसका कहने का ये मतलब है, जो हमारा रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारा ये जो स्ट्रिंग है ये हमको चेंज करना है, किस में, इसमें करना है आपको चेंज, या एरे में, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन बहुत इजी होता है, ये दिखा देता हूँ मैं कैसे यूज़ किया जाता है इसको। तो देखिए सबसे पहले आप वेरिएबल बना लीजिए, ठीक है। अब मैं वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल बनाने तब का आता ही है कि डॉलर का यूज़ करके, डॉलर का सिंबल तो मैं एक्स नाम से बना ही देता हूँ, किस नाम से बना रहा हूँ तब से कोई बात नहीं, एक्स नाम से बनाता हूँ। डबल कोट्स के अंदर मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से प्लस क्लोज करता हूँ। उसके बाद फिर मुझे क्या करवाना होगा, ये एक्सप्लोर करवाना है किसमें, PHP में, ठीक है। PHP में एक्सप्लोर कराने के लिए हमें एक और बनाना पड़ेगा वेरिएबल जो वाई नाम का रहेगा, ठीक है।